अभी हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक ऐसी घोषणा हुई है जो शायद भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दे। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी एक नई एआई स्ट्रैटेजी का संकेत है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब है क्या और इसका मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी देश एआई की दुनिया का सुपर पावर बनता कैसे है? क्या चीजें हैं जो उसे इस रेस में सबसे आगे ले जाती हैं? देखिए, किसी भी एआई सुपर पावर की कहानी की जो नींव होती है वो है उसकी कंप्यूटिंग पावर, यानी कि उसका हार्डवेयर। और भारत इसी मोर्चे पर एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहा है। ये है वो नंबर जो सब कुछ बदल सकता है, 20,000। जी हाँ, भारत अपनी नेशनल एआई कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 20,000 नए जीपीयूज जोड़ रहा है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक क्रांति की तरह है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन जीपीयूज को जोड़ने की नहीं है। असल में ये तो एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और बात सिर्फ हार्डवेयर पर ही खत्म नहीं होती। इस घोषणा का दूसरा बड़ा हिस्सा है पैसा। आने वाले 2 सालों में एआई सेक्टर में $200 अरब से भी ज्यादा का निवेश आने की उम्मीद है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि ये पहल कितनी बड़ी और कितनी सीरियस है। तो चलिए इस बड़े से प्लान के पहले और सबसे जरूरी पिलर को डिकोड करते हैं, हार्डवेयर। ये वो इंजन है जिस पर भारत का एआई भविष्य दौड़ेगा। जरा सोचिए, पहले से मौजूद 38,000 जीपीयूज में जब ये 20,000 और जुड़ जाएंगे तो ये देश की कंप्यूटिंग पावर में कितना बड़ा जंप होगा। इससे भारत की एआई क्षमताएं रातों रात कई गुना बढ़ जाएंगी। पर ये प्लान सिर्फ जीपीयूज खरीदने तक ही नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। इसमें सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी शामिल है, जिसका मकसद है चिप डिजाइन में आत्मनिर्भर बनना। साथ ही इन पावरफुल डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा और 50 नए डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करके इनोवेशन की एक नई लहर पैदा की जाएगी। अब देखिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं अगर उसे चलाने वाले लोग ही ना हों। और यहीं पर आता है इस स्ट्रैटेजी का दूसरा पिलर, लोग। तो यहाँ पर सरकार का एक 3 फ्रंट अप्रोच है। पहला, जो लोग पहले से वर्कफोर्स में हैं उन्हें एआई के लिए रीस्किल और अपस्किल करना। दूसरा, यूनिवर्सिटीज से टैलेंट की एक नई पाइपलाइन तैयार करना। और तीसरा, आने वाली पीढ़ियों को स्कूल से ही इस नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी के बदले हुए सिलेबस जैसे ठोस कदम उठाए भी जा रहे हैं। ये सब इसलिए ताकि भारत के पास भविष्य के लिए जरूरी टैलेंट की कोई कमी न हो। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतनी तैयारी, सवाल ये है कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? इसका असली मकसद क्या है? और ये हमें तीसरे पिलर पर लाता है, मकसद यानी पर्पस। मंत्री अश्विनी वैष्णव के शब्दों में कहीं तो इसका मेन आइडिया है टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि एआई की ताकत सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित ना रहे, बल्कि देश के हर आम इंसान तक पहुंचे। जरा सोचकर देखिए, एआई की मदद से किसी दूर दराज के गांव में बेहतर हेल्थ केयर सुविधाएं मिल रही हैं, या हर बच्चे को स्कूल में उसकी जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड एजुकेशन मिल रही है। यही है वो 5वीं औद्योगिक क्रांति जिसे ये पहल रफ्तार देगी। अब आता है एक बहुत ही जरूरी सवाल, जब इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है तो ये कैसे पक्का किया जाएगा कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो? और ये हमें हमारे आखिरी पिलर पर लाता है, सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय। सरकार इसे टेक्नो लीगल अप्रोच कह रही है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आप एक तेज रफ्तार कार बनाते हैं तो उसके साथ साथ ट्रैफिक नियम और सीट बेल्ट बनाना भी जरूरी है, ठीक वैसे ही यहाँ भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ नियम कानून बनाए जा रहे हैं ताकि एआई का सही इस्तेमाल हो और इसके खतरों से बचा जा सके। और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। भारत का अपना एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट टेक्निकल सॉल्यूशंस बना रहा है और 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की शपथ ली है। ये एक सही दिशा में बहुत पॉजिटिव कदम है। और एक बात याद रखनी चाहिए, भारत इस रेस में कोई नया खिलाड़ी नहीं है। स्टैनफोर्ड जैसी दुनिया की टॉप संस्था भारत को पहले ही दुनिया के टॉप 3 एआई देशों में गिन चुकी है। तो सवाल अब ये है कि हार्डवेयर, टैलेंट, मकसद और सुरक्षा, इन चारों पिलर्स पर इतना जोरदार फोकस करके क्या भारत अब एआई की दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन के लिए तैयारी कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।